जय हिंद दोस्तों, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं। यह वीडियो केवल शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्य के लिए बनाई गई है। न्यूज का जितना इंतजार करने में मजा है ना, उतना जो है न्यूज आने के बाद मोमेंटम नहीं आ पाता है। हाइप जो भी बनता है ना, न्यूज आने के बाद ही बनता है। न्यूज आने से पहले ही बनता है। न्यूज आने के बाद तो वो हाइप खत्म हो जाता है, मतलब काम खत्म हो गया तो अब क्या। ठीक है ना। देखिए, यही चीज़ हम लोगों को देखने के लिए मिल रहा है जेपी पावर में। जेपी एसोसिएट ने, अभी मैं सुबह में बताया था, अडानी की तरफ से, ये अडानी पावर की तरफ से अपडेट आया था। अभी क्या है, अभी जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड की तरफ से भी, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड 21 मई 2026, यानी आज का पीडीएफ है। तो अब जेपी एसोसिएट की तरफ से भी एग्रीमेंट का जो है स्पष्टीकरण आ गया है, जो अभी मैं सुबह में वीडियो बना के बताया था आप लोगों को। जब ये हाइप जब जब बनती थी कि अडानी पावर 24% स्टेक जेपी पावर के खरीदने वाले हैं जयप्रकाश एसोसिएट से, तो बढ़िया मोमेंटम आता था। आज वो पक्का वाला एग्रीमेंट हुआ है और उस पर लिखा भी है कि पक्का एग्रीमेंट। तो पक्का वाला एग्रीमेंट हुआ है। अब मतलब मान के चलिए कि 2-3 महीने में ये कंप्लीट भी हो जाएगा प्रोसेस। फिर भी शेयर में केवल 1-1.5% की थी। हालांकि सुबह में आई थी, 3-4% का मोमेंटम आया था, एक बार 5% भी मोमेंटम था, लेकिन वो मतलब मोमेंटम नहीं जो शायद सर्किट लगने की संभावना थी या उम्मीद थी हम लोगों को कि सर्किट कहीं 10-20% का लग जाए, वो नहीं हो रहा है। तो इसीलिए न्यूज ऑन सेल एक थियरी चलती है कि जब भी कोई न्यूज आने वाली होती है, उसके पहले पॉजिटिव सेंटीमेंट रहता है, जब न्यूज आती है तो सेलिंग होता है। वही चीज़ देखने के लिए मिला है। क्या यहाँ पे लिखा गया है कंपनी की तरफ से? अडानी वाला तो मैं बताया था, अडानी पावर वाला जो आया था, दो इन्होंने एग्रीमेंट किया था, 3 एग्रीमेंट किया था। जेपी पावर के 24% स्टेक जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड से खरीदने के लिए, एक चूर्क में 180 मेगावाट का थर्मल पावर प्लांट है उसको खरीदने के लिए, और एक मौजूदा जो है प्रयागराज पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड जो है उसके 11.5% हिस्सेदारी का अधिग्रहण करने के लिए। लेकिन अब ये तो केवल अडानी पावर जितना खरीद रहा है उतने उसने अपना बताया है। अब जब जयप्रकाश एसोसिएट की तरफ से जो पीडीएफ आया है उसमें कुछ और भी चीज़ें बताई गई हैं। जैसे यहाँ पे बताया कि कंपनी के पास मौजूदा JFIL KFCL की होल्डिंग कंपनी की 100% होल्डिंग की बिक्री के लिए APSEZ, मतलब इसको क्या कहते हैं, वही अडानी पोर्ट स्पेशल इकोनॉमिक जोन के साथ शेयर सेल और परचेज एग्रीमेंट किया गया है। मतलब कुछ बिजनेस, ये जो है अपना केमिकल वेमिकल वाला कुछ बिजनेस है, उसको जो है अडानी पोर्ट को भी बेचने के लिए यहाँ पे मेरे हिसाब से एग्रीमेंट इन्होंने किया है। और वहीं पहले 180 और 11% स्टेक वो बेचेंगी, और साथ में 24% वाली बिक्री जो जेपी पावर के होल्डिंग की हो रही है वो, और एक तीसरा यहाँ पे है, वहीं कह लीजिए कि JFIL की जो है 100% शेयर होल्डिंग भी बेचने के लिए अडानी पोर्ट के साथ जो है बातचीत चली है। वो मैं बताया था आप लोगों को कि कई सारी नामित कंपनियां थी जो इसमें इनके कुछ कई सारे बिजनेस लेने के लिए जो है वो अपना इंटरेस्ट जाहिर की थी, इच्छा जाहिर की थी, और इससे एनसीएलटी की मंजूरी भी मिल गई थी। तो उसी में से जो है यहाँ पे बताया गया है कि कानपुर औद्योगिक वाणिज्यिक भूमि की 100% यहाँ पे मतलब भूमि अधिग्रहण करने वाली जेपी फर्टिलाइजर एंड इंडस्ट्री लिमिटेड भी कानपुर में फर्टिलाइजर और केमिकल का कुछ इनका बिजनेस है, वो खरीदेगी जेपी फर्टिलाइजर का। ठीक है ना, कुछ इस तरीके से। ठीक है ना। तो ये भी यहाँ पे आया है निकल के सामने। तो इस तरीके से कई सारे बिजनेस बेचने की यहाँ पे बातचीत चल रही है। 1200 करोड़ रुपए में ये जो डील हुई है, जो 11% स्टेक का, और कुछ वो एक कंपनी नहीं बताया था प्रयागराज करके, इस तरीके उसका, और 3000 करोड़ रुपए में 24% स्टेक बिक रहा है जेपी पावर का। कहाँ गया भाई, यहीं पे होगा कहीं पे, ये यहाँ पे नहीं दिख रहा है, यहाँ पे होगा। क्योंकि मैं सुबह में वीडियो बनाया था ना, यहाँ पे 30 करोड़ रुपए का 24%, हाँ यहाँ पे 24% स्टेक जो है लगभग 3000 करोड़ रुपए, राउंड फिगर आप याद करेंगे, 3000 करोड़ रुपए में बेचने की बातचीत चल रही है, मतलब एग्रीमेंट हुआ है। जो कि करेंट प्राइस से देखेंगे तो लगभग लगभग समान ही आ रहा है, बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं आ रहा है, तो ये भी एक अच्छी बात है। और वहीं जो थर्मल पावर प्लांट 180 मेगावाट का था, और प्रयागराज पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड के 11.5% स्टेक, ये दोनों मिला के 1200 करोड़ रुपए में ये डील हुई है। तो इस तरीके से कई सारी चीज़ें यहाँ पे होती हुई नज़र आ रही हैं। इसके वजह से आज अडानी पावर में भी तेज़ी सुबह में थी, लेकिन शाम होते होती वो भी, देखिए सुबह में कितना ज़्यादा इसका भी हाइप था, लेकिन शाम आते आते सारा हाइप खत्म हो गया।
वैसे ही अगर देखेंगे तो जेपी पावर में भी सुबह में देखिए एकदम सेम टाइम पे 5% की बढ़त थी, अभी शाम होते होते 1.5% से भी कम की बढ़त बच गई, 1.25% की। जेपी एसोसिएट की तो होल्डिंग मतलब ट्रेडिंग बंद ही है, सस्पेंड ही है, और ये सस्पेंड रहेगी ही रहेगी, सीधा डीलिस्ट इसको कर दिया जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप लोग देख लीजिएगा। चार्ट पे ऊपर रेजिस्टेंस ले रहा है, ये एक बार मैं आप लोगों को लाइन ड्रॉ करके बता रहा था, समझा रहा था कि ये एक जो है रेजिस्टेंस लाइन बन रही है स्मार्ट वाली, अगर हम लोग ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे टॉप, यहाँ पे टॉप, और इसको इसको चारों को मिला के एक वही वाला रेजिस्टेंस ये फेस कर रहा है। कई बार समझाया था, कई बार बताया था, आगे भी बता दूंगा। नीचे से कई सारे निगेटिव, कई सारे पॉजिटिव क्रॉसओवर हुए हैं, सही लेवल पे है, बस रेंज ब्रेक न करे। 17 रुपये के ऊपर ऊपर रहेगा तो एक मोमेंटम 23 रुपये से लेकर 27 रुपये तक आ सकता है, और फिर इस रेंज में सस्टेन करेगा तो फिर 34 रुपये तक का भी मोमेंटम आ सकता है। देखिए न्यूज़ तो अब लगभग समाप्त हो चुकी है, हालांकि ये अब न्यूज आगे भी थोड़ी बहुत आती रहेगी कि मंजूरी मिल गई, ऐसे हो गया, अधिग्रहण पूरा कर लिया, आधा कर लिया, कंप्लीट कर लिया, ये सब आता रहेगा। लेकिन मेन अब कोई दिक्कत नहीं रह गया ना, मान के चलिए कि 24% स्टेक जेपी पावर का अडानी पावर के पास चला जाएगा, ठीक है ना, हो जाएगा। बाकी बाद में मर्जर होगा और ओपन ऑफर लाएंगे, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, हालांकि आधा इक्विटी शेयर बाय करने पे ओपन ऑफर लाना होता है। अब ये तो अधिग्रहण कर रहे हैं तो पता नहीं ओपन ऑफर लाना कंपलसरी होगा नहीं होगा, ये अब देखेंगे, ठीक है ना, जैसा न्यूज आएगा बताऊंगा।